अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इस रेसिपी में हम आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह आप बहुत ही मज़ेदार से सॉफ्ट और नरम कोफ्ते बना सकते हैं जो बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने पतीली में 3 दरमियाने साइज की प्याज बारीक काट के डाली हैं। इसके बाद आधा कप कुकिंग ऑयल हम इसमें शामिल कर रहे हैं। प्याज हमें बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई करनी है। जितना अच्छा और खूबसूरत प्याज का कलर होगा उतने ही मजेदार कोफ्ते की ग्रेवी बनेगी। प्याज को अच्छा और खूबसूरत लाइट ब्राउन फ्राई करने के लिए आप इसे हल्की आंच पे फ्राई कीजिए। इसके अंदर हमने 2 से 3 बड़ी इलायचियों के दाने खोल के डालने हैं। इसे भी हम साथ फ्राई करेंगे और जब हम प्याज फ्राई करके निकालेंगे तो बड़ी इलायचियों के दाने भी साथ ही निकाल लेंगे। देखिए प्याज बहुत ही अच्छे खूबसूरत लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसके दाने भी साथ ही हम निकाल लेंगे जो बड़ी इलायचियों के हमने इसके अंदर डाले थे। जितना अच्छा आपकी प्याज का कलर होगा उतनी ही अच्छी और मज़ेदार ग्रेवी आपकी बनेगी। बहुत ज़्यादा आप इसका कलर काला नहीं करेंगे। अगर आपने इसको जितना बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया तो आपकी ग्रेवी का रंग भी काला हो जाएगा और अगर आप इसको बिल्कुल लाइट रखेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत सफ़ेद रंग की बनेगी। तो इस प्याज के कलर का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब हमने ग्रेवी के लिए मसाले निकाले हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है, नमक हस्बे जायका है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 4 से 6 हम इसके अंदर छोटी इलायचियाँ ले रहे हैं और 4 से 6 ही हम इसके अंदर लौंगे ले रहे हैं। 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अब जिस ऑयल से हमने प्याज निकाली थी उसी के अंदर हमने पहले आधा कप पानी डाला है। डायरेक्ट हम कभी भी ऑयल के अंदर मसाले नहीं शामिल करते हैं, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। ये सारे मसाले हमने इस ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है उसमें थोड़ा पानी आ जाए और ये थोड़ा सा शोरबे की तरह बन जाए। मसालों में धनिया पाउडर हमने ऐड नहीं किया था। इसके अंदर तकरीबन 4 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर आप ऐड करेंगे। इसी से आपका बहुत ही बेहतरीन सा मसाला तैयार होगा। थोड़ा सा ये पानी में बॉयल आ जाए उसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। तो चलिए फिर कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए हमने 1 केजी बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर हमें ये हरा मसाला ऐड करना है। इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज है और छोटा टुकड़ा अदरक का है। ये सब हम बारीक पीस लेंगे और इसका जो है वो चॉप करके मसाला बना लेंगे। इसके अंदर हम 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। चिकन को हमने पीस लिया है और जो हरा मसाला पीसा था वो भी इसमें शामिल कर दिया है। अब बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून इसमें हमने बेसन ऐड कर दिया है। बहुत इजी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को फॉलो करके कोफ्ते बनाएंगे कभी भी आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कोफ्ते यानी कि मीट बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब आप चाहें तो इसी हालत में इसे फ्रीज करके रख लें किसी डब्बे में पैक करके, या फिर आप इसके कोफ्ते के बॉल्स मीट बॉल्स बना के भी आप इसे फ्रीज करके रख सकते हैं। 1 मंथ तक आप इजीली इसे स्टोर करके रखें, कोई इश्यू नहीं है।
जब आपको पकाना हो तो आप इसकी ग्रेवी रेडी करें और उसके अंदर ये मीट बॉल्स डाल के पका लें। इस तरह से हम दरमियाने साइज़ के कोफ्ते बना के रखेंगे। याद रहे आपको बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के कोफ्ते नहीं बनाने, क्योंकि थोड़ा-सा ये श्रिंक भी होते हैं। जब ये पकेंगे तो ये थोड़ा-सा श्रिंक होंगे, तो आपको इसे दरमियाने साइज़ का बनाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएँ और ये बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हो साइज़ में। सारे कोफ्ते की बॉल्स इस तरह बना के हम रख लेंगे। अब हमने तेज़ आंच पे जो मसाला हमने बनाया था पानी डाल के, उसे हमें आंच तेज़ करके कोफ्ते इसके अंदर डालने हैं और इसे तकरीबन 5 मिनट तक ढक के हम पकाएंगे ताकि कोफ्ते अच्छे से जुड़ जाएं और अंदर से भी गल जाए। ये देखिए अच्छे से स्टीम में कोफ्ते हो चुके हैं। अब हमने जो प्याज निकाल के रखी थी लाल हुई हुई, वो हमने 1 पाव दही के साथ पीस ली है। बहुत ही मज़ेदार थिक सी इसकी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। अब हमें सिर्फ इन प्याज और दही का जो मिक्सचर है इसे भूनना है। हमें इसे तेज़ आंच पे पकाना है ताकि ये दही का जो पानी निकलेगा वो खुश्क हो जाए और अच्छे से दही भी भुन जाए और इसका मसाला भी भुन जाए। ये देखिए भुनाई काफ़ी हद तक हो चुकी है, मसाला खुश्क हो गया है और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। जब इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए तो आप समझ जाएं कि कोफ्ते भुन गए हैं और पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे और आखिर में केवड़ा एसेंस। मज़ेदार चिकन कोफ्ते तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।